आईपीओ आता हुआ नजर पड़ रहा है। कुल मिला के 12,500 करोड़ रुपए का यह आईपीओ है, जहां 10,000 करोड़ का ओएफएस एचडीएफसी बैंक कर रही है अपना हिस्सा घटाने के लिए, और 2500 करोड़ का फ्रेश इशू है। आज इशू खुलेगा और 27 जून को यह बंद होगा। प्राइस बैंड 700 रुपए से लेकर 740 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से रखा हुआ है। ये जो प्राइवेट मार्केट्स हैं इसमें 1100-1200 तक ट्रेड करता था। ये स्टॉक 5-6 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इशू प्राइस है वो 740 है हायर एंड पे। कल एंकर लिस्ट भी आई, बहुत बड़ी एंकर लिस्ट थी, जहां एलआईसी, बेली ग्रिफर्ड और बहुत सारे म्यूचुअल फंड, मतलब हर नाम आपको दिखाई पड़ेगा एंकर लिस्ट में, जो कि लगभग 3370 करोड़ रुपए के आसपास था। तो एचडीबी फाइनेंशियल इसके आईपीओ के चलते जो ऑटो फाइनेंसिंग, लोन्स अगेन प्रॉपर्टी, लोन्स अगेन शेयर्स और बहुत सारे दूसरे व्हीकल फाइनेंसिंग के कारोबार करती है एचडीएफसी बैंक के अम्ब्रेला के अंदर। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक, जहां लगभग लिस्टिंग के बाद 74% हिस्सेदारी फिर भी एचडीएफसी बैंक के पास रहेगी। ठीक बात। एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ एचडीएफसी बैंक की। एमएनसी कंपनियों का जो ट्रेंड है वो काफ़ी डेंजरस आप कहें तो सही है, एक ट्रेंड बना हुआ है वो भी सही है। प्रमोटर्स कैश आउट कर रहे हैं। टाइमेक्स ग्रुप के प्रमोटर्स, टाइमेक्स बीवी अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अभी लगभग उनका 74% के आसपास स्टेक है। 15% वो ओएफएस के जरिए बेचेंगे, और कहीं ना कहीं इसका जो ऑफर फॉर सेल प्राइस का आकलन है 175 रुपए के आसपास इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% डिस्काउंट पे है। ऑब्वियसली 175 के फ्लोर प्राइस का मतलब ये नहीं कि ट्रांजैक्शन 175 पे हो। हमने वेंट के केस में भी देखा था थोड़े दिनों पहले, कि जब उनके प्रमोटर्स को शेयर बेचने थे तो एक डिस्काउंट पे रखा था जो ऑफ सेल प्राइस, लेकिन वहाँ हुआ नहीं था। 74-75% के आसपास की हिस्सेदारी है, 15% मोनेटाइज करेंगे, और आज नॉन रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ रिस्पॉन्स आता है। प्रॉब्ली 10-20% नीचे किस तरीके से स्टॉक खुलता है, इसके ऊपर भी निर्भर रहेगा किस तरीके से यहाँ ओएफएस कंक्लूड होगा आज। ठीक है, रखिए रडार। हिंडाल्को फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ एक्विजिशन की खबर है। यूएस मार्केट्स में एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी ने अनाउंस किया है, कुल मिला के $125 मिलियन, यानी लगभग आप कह सकते हैं 1000 करोड़ से थोड़े ज्यादा के कंसिडरेशन में इन्होंने यूएस बेस एलुकेम करके कंपनी है, यहाँ 100% हिस्सेदारी खरीदी है। ये हाई परफॉर्मेंस प्रीमियम एल्यूमिना मैन्युफैक्चर करता है, जो कि एरोस्पेस, डिफेंस और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अगर आपको ध्यान है तो जिस हिसाब से कंपनी का बड़ा केपेक्स प्लान है यूएस मार्केट्स में नोवेलिस के थ्रू, ये कंपनी शायद वहां वैल्यू ऐड करती हुई नजर पड़ेगी और नॉर्थ अमेरिका में इनकी प्रेजेंस बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा ये कंपनी के अंदर आर&डी करके कंपनी और भी ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाली है। तो ओवरऑल हिंडाल्को रखिए रडार पे यूएस के एक बड़े एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद। हिंडाल्को रखिए रडार। तो देखिए 3 फार्मा स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे। सबसे पहले सन फार्मा की बात करते हैं, जहां इनके जो ईयू पार्टनर हैं फिलोजेन, इन्होंने एक एप्लीकेशन विड्रॉ की है। जो स्किन कैंसर ट्रीटमेंट रिलेटेड ड्रग लॉन्च था ईयू में, उसका मार्केटिंग एप्लीकेशन कंपनी ने विड्रॉ कर दिया है। ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है। यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी स्टडी, और डेटा की कमी के कारण ये विड्रॉल होता हुआ नजर पड़ रहा है। थोड़े दिनों पहले भी हमने देखा था कि इनकी जो फेज 2-3 स्टेज वाली ड्रग्स को विड्रॉ किया गया था, जिसके बाद सन फार्मा और सन फार्मा एडवांस दोनों ही स्टॉक्स में एक डिक्लाइन आपने देखा था। तो आज देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक फोकस में है वो है औरोबिंदो फार्मा, और इन्होंने एक बायोसिमिलर ड्रग का अप्रूवल ले लिया है यूके एमएचआरए से। और ड्रायुपेग करके एक ड्रग है जो कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो सन फार्मा यूके के अप्रूवल के बाद फोकस में रहेगा। इसके अलावा जेबी केमिकल्स को भी यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला है। डिप्रेशन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग का अप्रूवल इनको मिला है, जिसके बाद ये भी फार्मा स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। तो एविएशन सेक्टर फोकस में रहेगा। एविएशन डेटा आ गया है, जहां इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। आधे % से बढ़ के मार्केट शेयर महीने दर महीने 64.6% आया है, तो यहाँ लीडरशिप पोजीशन बरकरार है। एयर इंडिया का मार्केट शेयर लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स गिरता हुआ नजर पड़ रहा है। स्पाइसजेट का मामूली दबाव दिख रहा है मार्केट शेयर में, और अकासा का मार्केट शेयर 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। तो ऑब्वियसली एविएशन स्टॉक इसके लिए भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि क्रूड में एक बड़ा आपने डिक्लाइन देखा है। तो 2-3 रीजंस के कारण इंडिगो का शेयर आज फोकस में रहेगा। और इसके अलावा मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, स्टार हेल्थ के साथ इन्होंने एक मास्टर एग्रीमेंट साइन किया है, जहां वो मेडी असिस्ट की थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देंगे, और मैट्रिक्स एआई जिससे ये पूरा इंश्योरेंस कारोबार इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी एक अच्छी खबर आई है। तो मेडी असिस्ट और एविएशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे।